देखो भैया, ये है भोजन थाली स्थान। यहाँ कृष्ण भगवान ने भोजन किया था। ये बड़ी थाली बलराम की, बड़े भाई की, छोटी थाली कृष्ण की, छोटा भाई था। ये बड़ा कटोरा बाटी बलराम की, छोटी है कृष्ण की। ये शिला देख रहे हो ना, ये शिला कहते हैं कृष्णावती शिला। क्या कहते हैं? कृष्णावती, जिसमें भगवान ने बैठ करके यहाँ भोजन किया था, वो शिला है ये। अब ये कौन थी शिला? क्यों आए थे भगवान यहाँ भोजन के लिए? नंदगांव बरसाना से वहीं कर लेते, क्या कारण था? एक ये शिला थी अयोध्या की राजकुमारी, जो ये शिला है अयोध्या की राजकुमारी। अब राजकुमारी किसकी थी? एक कुमलाश राजा थे अयोध्या के रहने वाले, राम के वंश में से। तो उनकी कोई संतान नहीं थी। उनने घोर तपस्या किया, तब उनके एक कन्या पैदा हुआ। उसका नाम रखा राजा ने कृष्णावती। कृष्णावती। अब जैसे जैसे कृष्णावती बड़ी होने लगी तो राजा को चिंता लग गई। अब राजा बोले, भाई मेरी लड़की के लिए मुझे ऐसा दामाद चाहिए जो मेरा घर का जमाई बन सके और मेरी जायदाद को संभाल सके। एक दिन ऐसा ही होता है, कोई राजा का लड़का तैयार हो जाता है कृष्णावती की शादी के लिए। अब तो कृष्णावती की शादी हो गई। शादी हो जाती है तो ससुर जमाई कहीं युद्ध में चले जाते हैं लड़ने के लिए। अब तो लड़ते लड़ते वहां दोनों ही खत्म हो जाते हैं, तो रह जाती है अकेली उनकी बेटी। कौन? कृष्णावती। कृष्णावती। अब कृष्णावती विलाप करती है, मैं कैसे रहूंगी? मैया भी खत्म, बाप भी खत्म, पति भी खत्म, मेरा कैसे जीवन कटेगा? कोई नहीं है। तो उनके मन में एक दिन ऐसी भक्ति जागी विष्णु भगवान की। उनने घोर तपस्या किया 85 साल तक विष्णु भगवान का। लगा लो 15-16 साल से पहले शादी हो जाती थी, तब से विधवा हो गई। तब से ही 85 साल तक उनने तप किया विष्णु भगवान का। और एक दिन 85 साल बाद इतना अयोध्या की सरजू नदी में नहाने चली जाती है। जैसे ही नहा करके निकली है, डुबकी लगाई है और ऊपर को आई है तो साक्षात भगवान के दर्शन हुए, विष्णु भगवान के। भगवान बोले, बेटा कृष्णावती, तुमने इतना तप किया मेरे लिए, घोर तपस्या की है 85 साल। अब मुझसे क्या वरदान चाहती हो? मांग लो। तो कृष्णावती ने क्या मांगा प्रभु से? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कोई नहीं है, मैया नहीं, बाप नहीं, पति नहीं, मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं किस लिए जीऊंगी, कैसे जीऊंगी? तो बेटा कुछ तो मांगो, तुमने मेरे लिए इतना तप किया है, जो आप वरदान चाहती हो कृष्णावती वही तुमको मिलेगा। तो कृष्णावती बोली, महाराज आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान चाहिए, मेरे लिए एक ब्रजवास हो। ये ब्रज है, ब्रजवास हो और मैं एक पत्थर की शिला बनूं और तुम आकर के उस पर ग्वाल बाल के साथ में मेरे ऊपर बैठ करके भोजन करोगे, आपकी झूठन गिरेगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो वो कृष्णावती है। तब नंदगांव बरसाना से कन्हैया जी यहाँ ग्वाल बालन के साथ में गैया चराने के लिए आए थे। अब गैया तो इधर उधर पहाड़ों में छोड़ दिए, तो कृष्ण भगवान ने यहाँ ऐसे ही ग्वाल बालन के साथ में बैठ करके यहाँ भोजन किया था। अब ग्वाल बालन से बोले, अरे भैया, कन्हैया बोले, अरे ग्वाल बालो भैया, सुदामा, मंगल, तुम कहा चीज लाए हो खाने के लिए? तुम्हारी मैया ने काका छाक बांधी है तुम्हारे खाने। पहले कहा था गैया चराने जाते थे, पोटली में बांध दिया और जंगल को खा लिया, अब तो टिपट चल गए। तो सब ग्वाल बाल खोल करके बैठ जाती, जैसे जाकी मैया ने बांध दिया। आई की मैया ने बाजरे की रोटी, आई की मैया ने मक्का की रोटी, कोई छाछ लायो है, कोई महेरी लायो है। ऐसे ऐसे ग्वाल बाल उस काना को खवावे लग गए, काना ग्वालन को खवावे लग गए। ऐसी यहाँ छाछ लीला चली है कृष्ण भगवान की। तो एक उनमें गरीब था,
ग्वाल वालन में न्यात गरीब था। कौन था? मधुमंगल। मधुमंगल के घर में कुछ खावे के लिए नहीं। मधुमंगल बोलो भैया सबकी मैया ने बढ़िया बढ़िया खानो बांधो है, हमारी मैया के तना घर में आटा है ना चावल है, हम कहाँ ले जाएं। तो हमने क्या किया, कई पड़ोसी से जाकर के 3 दिन की खट्टी छाछ मांग कर लिया। तो सब तो ऐसे ही भोजन कर रहे थे, ग्वाल वाल साथ में कन्हैया के। तो मधुमंगल उस छाछ को पीठ फेर करके पी रहे थे। अब कृष्ण भगवान बोले, रे मधुमंगल, अब तेरी मैया ने ऐसा बढ़िया चीज बांध दी है जो तू हमसे छिप करके खा रहा है, हमको भी ना बता रहा। अरे कहाँ लाए हो? नहीं फिर वो कुछ नहीं है। अरे दिखा तो दे। अब मुख में तो छाछ भर गई, दिखा कहाँ से? बार बार कृष्ण कन्हैया पूछे, अरे दिखा दे। मुख में छाछ नहीं दिखाएगा तो मैं देख लेता हूँ। तो कन्हैया ने क्या किया, मधुमंगल के मुख में छाछ थी तो 2 दिए, देखा गई खट्टी छाछ की पार कृष्ण के मुख पर, वो गहन कर गए, पी गए। और उनका माखन मिश्री था तो मधुमंगल के गृह ले जाता है। ऊपर से ब्रह्मा जी देखते हैं। ब्रह्मा जी बोले, ये तो भगवान है, ये तो सबकी झूठन खा रहा है, ग्वारिया गमारन की सबकी झूठन खाता है, ये कैसा भगवान है, इसको परीक्षा लूंगा। अब ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, उनके गैया बछड़ा ग्वाल वाल सबन ने चरा करके ले गए ब्रह्मलोक। अब जब चोरी करके ले गए तो साल डट के इंतजार कर रहे कि कन्हैया जी मेरे गैया बछड़ा ने ऊपर ले आएंगे। ग्वाल वालन ने तो कन्हैया किसके पास जाए, उनने अपने रूप माया से उतने गैया बछड़ा नीचे प्रकट कर लिए। अब तो ब्रह्मा जी देख रहे ऊपर से नीचे साले डट के, देखा ब्रह्मा जी को उतने गैया बछड़ा ब्रह्मा को ऊपर दिख रहे और उतने दिख रहे नीचे। तो ब्रह्मा जी त्राह त्राह करने लग गए, कांपन लग गए, ये प्रभु मुझसे तो बड़ी भूल हो गई है आपको पहचानने में, आप तो अंतर्यामी हो, जग के स्वामी हो प्रभु, मैं आपको नहीं पहचान पाया, छोटी सी परीक्षा लेके देखी थी। तो इसीलिए कृष्ण भगवान ने उसको माफ किया। तो ऐसे यहाँ कृष्णा ने या कृष्णावती का भोजन करके उद्धार किया था, तब तो इसे भोजन थाली कहते हैं भगवान की। भगवान ने कही थी, कृष्णावती मैं तेरे ऊपर भोजन करूंगा तो मैं सब प्रसिद्ध हो जाओगी, सब दुनिया जानेगी कृष्णावती मैया के में। तो जैसे मैंने तेरा सम्मान किया है भोजन करके, ऐसे ही तेरा सब दुनिया आकर के सम्मान करेगी। तो इसीलिए या कृष्णावती राजकुमारी कहते हैं इसे, कृष्णावती। तो इसीलिए इसका पूजन करा जाता है। कोई चुन्नी उड़ा के जाती है, कोई साड़ी पहरा के जाती है। भगवान ने जमीन में खाया था तो लोग यहाँ थाली कटोरा का दान भी करके जाते हैं। ये दूध की धारा है, जहाँ भैया खड़े हैं ना, ये दूध धारा, ऊपर दूध कटोरा मंदिर है। कृष्ण भगवान ने भोजन करके ग्वाल वालन से बोले, अरे भैया मैं तो बाणासुर मार करके बड़ा थक गया हूँ, मैं सेन करने जा रहा हूँ। अब सेन का गैया का दूध काट करके दूध कटोरा में बैठ जाते हैं। अब तो संध्या हो गई, ग्वाल वाल बड़े व्याकुल, अरे भैया कन्हैया नहीं वक्त, कन्हैया जन कहाँ चलो गए, हम जसोदा मैया को कहा जवाब देंगे। एक मेरा लाला कहाँ है, कोई 7 साल का लाला है, कोई जंगल को कोई जानवर तो ना उठा ले। वो ढूंढते ढूंढते आए तो देखे लाला ऊपर दूध पी रहे। अब ग्वाल वालन ने बड़ी गुस्सा आई, अच्छोदारी के हमसे तो नो कह रहा है, मैं सेन करने जा रहा हूँ और तू चुप्पे दूध पी रहा है, तो ही मोटा हो जाइए दूध पी के, हमको मत दीजिए। कोई हाथ पकड़े, कोई पैर पकड़े, छीना झपटी हो, वो कटोरा वहीं से लुढ़क जाता है कृष्ण भगवान से। तो ये दूध की धार ऊपर से ही अंदर 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 इस सागर में पहुंचती है। क्षीर सागर कहते हैं इसे। ये 4 युगन का 4 नाम है तीर्थ के, यज्ञ कुंड, अप्सरा कुंड, कृष्ण कुंड, और ये कलयुग में ये क्षीर सागर बोला जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो ये है